डायामीटर, है ना, डायामीटर। डायामीटर है क्या? तो बेटा क्या है कि एक सर्कल है, एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल में बहुत सारे कॉर्ड्स हैं, तो कुछ कॉर्ड्स पैरेलल भी रहेंगे, पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिलाओगे ना, ये मान लो इसका मिड पॉइंट, ये मान लो इसका मिड पॉइंट, ये मान लो इसका मिड पॉइंट, ये मान लो मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट, तो जो बनेगा ना वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? और उसी स्ट्रेट लाइन को कहेंगे डायामीटर। क्या बोलेंगे बच्चा? अच्छा, इसको मानिएगा बेटा थोड़ा देर के लिए, वही मतलब लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना। यानी डायमीटर क्या है बच्चा? तो डायमीटर है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम। मतलब होता है जब एक से ज्यादा इक्वेशन आते हैं तो उसको कहते हैं सिस्टम। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ किसी भी सर्कल में जो मिड पॉइंट है, सॉरी, किसी भी सर्कल में जो लोकस है, क्या है? कॉर्ड। किसी भी सर्कल में कॉर्ड है यार, लोकस है, मैं कल कुछ बोल, कॉर्ड है। कॉर्ड के पैरेलल बहुत सारे कॉर्ड्स होंगे, उन सारे कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को मिला दोगे बच्चे तो क्या बनाएगा? डायामीटर। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। क्लियर? हाँ, क्या बात है। मान लो बेटा, ये मान लो कि कोई एक मान लेते हैं, इसको ए बोल देता हूं, इसको बोल देता है x1 कॉमा x2 कॉमा और इसका मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट को m बोल देता हूं, ठीक है। ये है h कॉमा के, क्योंकि इसी का लोकस आपको देखना है प्यारे बच्चे, मानते हैं ना? तो वो डायमीटर जो बनाई है वो कभी लाइन तो बनेगी नहीं ना। ये लाइन जो है यही डायमीटर है सर। लाइन के ऊपर डायमीटर लाइन कर रहा है, लाइन वैसे डायमीटर लेंथ हो गई ना। हाँ, डायमीटर तो इतना हुआ, लेकिन एक्चुअली डायमीटर लाइन जो डायमीटर का इक्वेशन होगा एक लाइन का इक्वेशन होगा। कुछ देर पहले भी कॉर्ड के बारे में हम लोग चल रहे थे ना। हाँ, तो ये डायमीटर है ना, डायमीटर लिख देता हूँ, चलिए पी क्यू इज अ डायमीटर, ठीक है। इसी का इक्वेशन करना है बच्चा। तो आपको ये बात तो पता है बच्चा कि सर स्लोप निकाल लेते हैं और क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर। अच्छा, देखते हैं ना, देखते हैं ना। मान लिया कि सर ए और बी दो मतलब कॉर्ड के एंडिंग पॉइंट है, तो ये एच के बन गया ये। ए वो है और बी ये है। हाँ, ठीक है। अब सोचो क्या करें, मिड पॉइंट है, क्या किया जाए? सर h की वैल्यू जो होगी x1 + x2/2। हाँ, एकदम a x1 कॉमा y1 b x2 कॉमा y2। q इज मिड पॉइंट, तो मैं बोलूं q का जो h होगा x1 + x2/2। q का जो k होगा y1 + y2/2। अग्री हो यहाँ तक? सर अब लाइन का स्लोप निकालेंगे। एक सेकंड सर, क्यू गलत ले रहा हो। वो m है वो। अरे m स्लोप है। अच्छा, m बोला ना। हाँ हाँ हाँ, m पॉइंट है भाई, pq डायमीटर है, m इज द पॉइंट। हाँ, m स्लोप में भी यूज करेंगे कुछ। अच्छा छोड़ो ना, m नहीं लेते हैं, ले लो r पॉइंट, ठीक है। r पॉइंट। अब बताइए क्या किया जाए प्यारे बच्चों? सर लाइन AB का स्लोप निकाल के परपेंडिकुलर है तो इनवर्स साइड चेंज, और इसे इक्वेशन लिखेंगे h, k से पास ab का
AB का जो स्लोप आएगा वो AB का जो स्लोप है और जो लाइन है उसका स्लोप है 90। AB का स्लोप का इनवर्स हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों? डायमीटर इक्वेशन। h कॉमा हाँ इसके फॉर्म में जाना है, h कॉमा k के फॉर्म में। नहीं सॉरी, डायमीटर इक्वेशन निकालते हैं 90 बन रहा है सर, 90 बन रहा है सर। हमने कहाँ बोला 90? बनेगा सर सेंटर से बाद में 90 बनेगा कि नहीं बनेगा वो बाद में, है ना? आइए, पहली बात तो ये दोस्त कि अगर मैं बोलूं कि AB, मान लो कि AB जो है सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड से, तो मान ले इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB इसको O बोल देते जान के। AB हो गया y इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर? यस सर। PQ का ले लो या AB का ले लो? AB का ले लो। अच्छा, AB का ले लो कि PQ का ले लो? एक बार रुक जाओ, मैं देख ही लेता हूँ। मैं PQ का ले लिया। C निकाल लो ना सर। हाँ? C निकाल लो ना। ये दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। नहीं। वही सेम है ना। इक्वेशन ऑफ AB ले लें या फिर इक्वेशन ऑफ PQ ले लें? AB ले लेते हैं। AB लूंगा तो उसका क्या करूंगा? वो उसके परपेंडिकुलर कह सकते हैं उसको इक्वेशन ऑफ PQ को हाँ, AB के सर कह रहे हैं PQ को AB के परपेंडिकुलर कह सकते हैं। नहीं कर सकते अभी, मैंने कब बोला? देखो दो बातें, जब सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डालते तो मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट है तो या तो परपेंडिकुलर बोलोगे तभी सेंटर से पास करेगा, हाँ तो वही तो कह रहे हैं। और अगर सेंटर से पास करेगा तो परपेंडिकुलर होगा। तो अभी लॉजिक एक तरीके से बाद में मैं दूंगा कि मतलब भाई ये पहले ये बताओ तो सही कि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोकस को बताओ कि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहले वो तो बताओ। समझ गए? तो पहले वो बताने के लिए मुझे उस लोकस को मैंने मान ही ली। चलो मैंने बोला कि वो जो है, अगर मैं सिंपल बोल दूं बच्चे यहां से तुम्हें कि PQ का इक्वेशन मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, y इक्वल टू mx प्लस c, है ना? सर आप इक्वेशन क्यों नहीं निकाल रहे? किसका बेटा? AB का। AB का इक्वेशन, AB का इक्वेशन निकालेंगे क्या करोगे? सर डायमीटर का इक्वेशन, डायमीटर का इक्वेशन निकाल सकते हो, मतलब रूट पे आगे वही बात। तो AB का इक्वेशन मान ले चलो, y इक्वल टू mx प्लस c। फिर आगे आगे सर PQ से इक्वल से जाएगा। PQ से करने से मैटर हो ना बच्चा। सर PQ से करने के लिए हमें P पॉइंट पता होना चाहिए। नहीं है। तो ठीक है ना सर, PQ की इक्वेशन बना लेते हैं और h कॉमा k से पास कर रहा है तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर डाला है। PQ की इक्वेशन बना लेते हैं और इससे h कॉमा k पास कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं। हाँ, h कॉमा k डाल देते हैं उसमें PQ की लाइन। ठीक है। और आगे आगे बनाओ इक्वेशन। आगे आगे तो हमें लोकस कुछ तो मिलेगा। पहली बात इक्वेशन ऑफ सर्कल देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना? यस सर। स्टैंडर्ड पे हाँ, स्टैंडर्ड पे पहले चलो, फिर बाद में चलते हैं, चलते हैं स्टैंडर्ड चलते हैं पहले। ठीक है। दूसरी बात कि बेटा क्या है ना कि मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से समझना, सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स चाहिए। पैरेलल कॉर्ड्स कैसे पता चले? पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, ये कैसे पता चलेगा बेटा? पैरेलल है कैसे पता चलेगा? स्लोप से। पक्का? अब वैसे अच्छा, तो कोई एक स्लोप मानो कि इस स्लोप का पैरेलल कॉर्ड है, सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड हैविंग स्लोप, सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स हैविंग स्लोप मान लो। तो यानी सारे ये सिस्टम ही है। तो AB के लिए बात करूं तो इक्वेशन ऑफ AB क्या? y इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन ऑफ AB। अग्री? अच्छा, अब बात ये आता है सर, ये जो AB पे ये लाई कर रहा है क्या? R पॉइंट, R is lies on AB। तो क्या बच्चा, तो R जो सेटिस्फाइड करेगा? Yes, sir. तो
रुको ना, एच के रख लो ना पहले, के इक्वल टू एम एच प्लस सी। अब क्या करोगे? सी निकाल ले, सी निकाल ले, काफ निकाले। इस इक्वेशन में। अच्छा, उसके बाद उसके बाद So equation of जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसमें y की इससे वैल्यू तो आएगी नहीं, स्लोप आ जाएगा और फिर ऊपर वाला x के साथ नीचे वाला y के साथ। सर वही सिंपल क्योंकि हमारे पास c नहीं है। क्या बेटा? सर मतलब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, स्लोप आ जाएगा ab का। हाँ, एबी का स्लोप तो हमने बोला हुआ ही है। m आपने मान लिया। माना है ना, हमने माना है क्योंकि हमें पैरेलल कॉर्ड्स पे ही चलना है ना बेटा, तो हमने स्लोप मान लिया, तो y इक्वल टू x प्लस c इक्वेशन ऑफ ab बना दिया। अब ab को कौन सेटिस्फाइड कर रहा है? r। तो r के लिए क्या बोलो? r के लिए क्या बोलो? k इज इक्वल टू mh प्लस 2, हाँ है ना? अच्छा, अब k के जगह क्या? k के जगह क्या? y1 प्लस y2 बाई सर 2 तो कट जाएगा। इज इक्वल टू m इंटू m इंटू x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस c। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब समझते हैं सीधी बात। देखो, अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट में तुम्हें दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ कि ये सेंटर से भी पास कर रहा है। यस तो सर। उसमें y की वैल्यू पुट करके इक्वेशन आ जाता है। हाँ, लेकिन ये बताओ तो सही कि एक स्ट्रेट लाइन, पहले मुझे ये प्रूफ करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है, और ये भी बताने के सेंटर से पास कर रही है कि नहीं कर रही है। सर अभी तो बताया आपने, मिड पॉइंट से पास कर मैंने माना, लेकिन हो सके, चलो हो सके, देखो देखना, थोड़ा सा देखना, हो सके ये जाते जाते इसका सेंटर मिड पॉइंट ऐसे चला जाए, तो मैंने तो स्टैंडर्ड फिगर बना दिया, हो सके ऐसे चला जाए तो पैरेलल थोड़ा है। स्ट्रेट होने के लिए ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, समझ लो। तो अभी के लिए इग्नोर मारो इसको, इग्नोर मारो। अच्छा, ये भी बात तुम्हें पता है कि सर x1 by 1 कहां पे लाई कर रहा है? x1 by 1 कहां पे लाई कर रहा है दोस्त? कहां पे लाई कर रहा है? सर्कल पे। तो ये कहूं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, हाँ, और x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब क्या कहें? अगर मेरे पास ये मैटर आ गया तो x1 minus x2 plus y minus y2 is equal to x1 प्लस x2, क्योंकि मुझे क्या लेके आना है? मुझे x, k में लाना, यही ना? तो आ जाता है बेटा, इन दोनों को एक काम करे क्या? दोनों को माइनस करे क्या? दोनों को माइनस करूं? आ जाओ, तो क्या आ जाए? x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लड्डू, हाँ या ना? हाँ, तो जगह x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस प्लस y1 प्लस y2 इंटू y1 माइनस, बेटा x1 प्लस x2 की जगह 2h लिख दे क्या? कैसे सर? जादू से ये आ जाता है ना? x1 माइनस उसी तो बेटा 2k y1 माइनस, आपने 2h लिखा था ना? हाँ, 2 बड़ा छोटा। अच्छा यार ये बच्चा 2 अगर हटा दे तो इन्हें कुछ ऐसा दिखा क्या? h इंटू, ये तो कांस्टेंट ही है ना बच्चा, जो तो पॉइंट का डिफरेंस तो कांस्टेंट है ना दोस्त। चलो तो अभी एक बार और रहने दो, अब ध्यान से इस बात को देख के मुझे बताओ। अब तुम्हें पता है सर लोकस जब निकालते हो तो hk के बाद x और y में चले जाते हो, x और y में चले गए। अब इसको कोई कांस्टेंट ही मान ले क्या? ये भी इसको b मान लेते हैं, उसको b मान लेते हैं। a और b कहीं दिए तो नहीं हो ना? छोटा है, छोटा भी नहीं, तो इसको लिख दो ax प्लस by इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? यानी इट शोज दैट, equation passes from first of all it shows that it is a straight line, it is a और y equal to straight mx line, की it form is a straight line, दोनों 0 डालेंगे तो satisfy कर जाएगा। straight line, and it passes through the center. Clear?
So diameter is perpendicular to the system of parallel chord. Yes or no? Yes, sir. Now we can say that कि भाई मिड पॉइंट से पास कर रहे हो, सेंटर से पास कर रहे हो, तो तुम हो गए क्या परपेंडिकुलर। तो इससे एक अच्छी सी सबसे पहली बात ये निकली कि डायमीटर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स आर परपेंडिकुलर, है ना। अच्छा सर परपेंडिकुलर कैसे आपने बोल दिया सर इसको परपेंडिकुलर? तो देखो ना, दिखाता हूं दूसरे तरीके से, और तुम्हें दिखाता हूं तुम्हें। इसका कॉफिशिएंट यही, इसका कॉफिशिएंट यही, इसका स्लोप निकालो तो स्लोप क्या होगा? माइनस में x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस डायमीटर का स्लोप, स्लोप ऑफ डायमीटर। और स्लोप ऑफ AB निकालो तो स्लोप ऑफ AB पॉजिटिव में इन्वर्स होगा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, क्या देखा? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, सो वी कैन से दैट दोनों क्या हो गए? परपेंडिकुलर। हाँ या ना? पक्का? तो मैं ये भी बोल सकता हूं क्या, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको और डिजाइन में बनाऊं, और मतलब डिजाइन नहीं है ना, तरीके से लिखो। हाँ तरीके से, हाँ इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं, पहले पूरा डिटेलिंग में लिखता हूं। x इंटू x1 माइनस x2 प्लस y इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अगर तुमसे ये दे दे कि डायमीटर निकालो इसके एक किसी कॉर्ड के एंडिंग पॉइंट्स ये है, तो इसका डायमीटर कॉरस्पॉन्डिंग डायमीटर निकालो, तो x इंटू x1 माइनस x2 प्लस y इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये बोलो बेटा, अब मैं तुमसे अगर मैं डायरेक्टली बोलूं, अच्छा तो इसका अगर हमने m बोला है, इसको अगर हमने m बोला है, इसको अगर हमने m बोला है, तो इसको क्या बोल दो? -1/m। क्या? तो एक और डायरेक्ट हिट करने के लिए सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स having slope equal to m, then corresponding diameter जो हो गया वो होगा बेटा, सबसे पहली बात सर वो सेंटर से पास कर रहा है तो कोई इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं होगा उस पे, यानी y इक्वल टू mx वाला मैटर, हाँ वही ना होगा बेटा, y इक्वल टू mx, तो उसका m क्या जब -1/m इंटू एक्स, हाँ या ना बच्चा? तो यानी हो जाएगा y m इज इक्वल टू -x, यानी x प्लस m/y इज इक्वल टू 0। जब ये कैसा सर्कल होगा? स्टैंडर्ड सर्कल होगा, हाँ या ना? इफ, अब नया बात, सर्कल अगर ऐसा हो जाए x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, स्लोप ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स अगर m, तो डायमीटर जो हो जाएगा वो जाएगा x प्लस m/y इक्वल टू 0, तो x की जगह x माइनस अल्फा प्लस m y माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। समझ में आया ना? शिफ्ट हो गया ना अर्जुन यहाँ पे? कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? दिस इज द डायमीटर। अगर y इक्वल टू x प्लस c हुआ कॉर्ड, तो उसका स्लोप सीधा डायमीटर जो परपेंडिकुलर पे जो मिड पॉइंट से पास कर रहा है, तो स्लोप उल्टा हो गया, तो y इक्वल टू -1/mx। अगर वैसे नहीं याद रख सकते तो इतना तो याद रख सकते हो, y इक्वल टू -1/m इंटू x, तो ये इधर चला गया, y इंटू m इज इक्वल टू -x, x इधर शिफ्टिंग हो गया, y इक्वल टू mx इज इक्वल टू y प्लस mx, x प्लस my इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? रिपीट कर दो, ये इससे ऊपर है दोनों। तो इसको तो वही लिखा तो मैंने वही है ना, स्लोप m है, तो कॉर्ड का डायमीटर का स्लोप -1/m प्लस, क्योंकि सेंटर से बात कर रहा है 0 0, तो 0 0 हो गया,
अब क्या हो गया, ये इधर चला जाएगा बाई एम माइनस एक्स, इधर जाके प्लस एक्स, यानी एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 0। और अगर कुछ सेंटर है तो बस एक्स के जगह एक्स माइनस अल्फा, वाई के जगह वाई माइनस बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलिए बच्चों। तो सी की वैल्यू 0 कैसे आएगी आपकी? बेटा क्यों सेंटर से पास कर रहा है, अच्छा इसमें सी की वैल्यू 0 नहीं आएगी, इसमें देखो सी की वैल्यू कुछ हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोलिए। नहीं समझ में आता, इतना तो समझ में आ गया ना कि सेंटर से पास करेगा और इसका मिड पॉइंट है, अब परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर से एक लाइन बनाया और सेंटर को सेटिस्फाइड करवा दिया, बात खत्म। सर वहाँ पे तो आपने m of a भी लिखा है, हाँ। तो y1 minus y2 होना चाहिए। दोनों से तो वही तो लिखा है। एक ही बात नीचे आहा, एक ही बात अच्छा है। देखो माइनस बाहर निकाल देंगे, लेकिन दोनों दोनों में तरफ से से। कट जाएगा ना सर। तो वही तो बोल रहा हूँ, y1 माइनस y2 बोलूं या y2 माइनस y1 बोलूं। जब ऊपर y2 माइनस 1 तो नीचे भी x2 माइनस x1। क्लियर है सबके सब? क्लीन स्वीप। डायमीटर क्या है, लोकस है किसका, पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का, और सीधा वो जो लोकस से जो डायमीटर बनता है सेंटर से पास करता है, वैसे मैंने पहले ही पढ़ा है, और परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड हो गया है ना, सेंटर से पास करता है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड सर्कल तो y इक्वल टू mx, m के जगह -1 बाई m, इधर घूम जाएगा, x प्लस m y इक्वल टू 0। और अगर सेंटर से पास कर रहा है कुछ नहीं, स्लोप बताइए कॉर्ड का, इसका स्लोप मिल जाएगा -1 बाई m करके, और वो सेंटर से पास कर सेटिस्फाइड करवा दो, हो गई कहानी खत्म। कोई दिक्कत यहाँ तक? वन एंड में 0 ही आएगा टाइम में। हाँ भाई लास्ट में गलती है, जो लास्ट में 0 ही आएगा। हाँ 0 ही आएगा। क्यों सर हमारा और से थोड़ी वो सर x माइनस अल्फा है ना, बेटा x अल्फा इधर चला आएगा ना, तो और से नहीं पास कर रहा ना, बाद में बात करेंगे ना उस पर। मैंने स्टैंडर्ड में बता दिया ना, मैंने इसलिए डायरेक्टली हिट करवा दिया कि x माइनस अल्फा बाई माइनस बेटा इक्वल टू 0 थोड़ा आएगा, बाद में जाओ तो अब पूरा करोगे तब ना, यहाँ पे x माइनस अल्फा कितना है। चलिए लिख लीजिए यहाँ तक बच्चों।